नमस्ते दोस्तों, अगर आज आपने इस रेसिपी का इस्तेमाल कर लिया ना तो आप मुझे भर भर के दुआ देंगे और भर भर के आशीर्वाद देंगे। आपके शरीर में इतनी ज्यादा ये क्रांति ला देगा, मतलब कि 80 तरह के रोगों को ये दूर कर देगा। ये इतनी ज्यादा इसके अंदर पावर है। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, एनर्जी नहीं रहती है, या फिर आपका बीपी एकदम लो रहता है, या जोड़ों के दर्द से आप परेशान हैं, या पीसीओडी मासिक धर्म से कोई परेशान है, या फिर आपके अंदर ताकत नहीं रहती है, वो ओज नहीं है, आपके शरीर में जो है चमक नहीं है, आपको झुर्रियां पड़ गई है, या बालों में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी तरह की बीमारी हो 80 तरह की, ये दूर करता है। ये जो बारीक बारीक बीज आपको दिख रहे हैं ना, ये राई जैसे दाने आपको दिख रहे हैं, इसे कहते हैं हलीम के बीज। ये आपको अलसी की बीज की तरह दिखाई देंगे, लेकिन अलसी के बीज थोड़े बड़े होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। इन्हें 1 चम्मच भर के मैं भिगो दूंगी पानी के अंदर, और भीगने के बाद ये अपनी आकार से चौगुना आकार में ये फैल जाते हैं। यानी कि आधी कप पानी ले लीजिए या 1 कप पानी लीजिए, आप इसे भिगो दीजिए, बस ये आपके लिए बहुत बढ़िया ये काम करेगा, सिर्फ 1 चम्मच। अगर आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा है तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है। बच्चा चंचल है, बैठता नहीं है टिक के, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, बड़ी सस्ती सी चीज है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। ऐसे भिगो करके आप रख दीजिए आधे घंटे के लिए, तो ये इस तरह से फूल करके तैयार हो जाएगा। इस्तेमाल करने से बल इससे पहले इसे बस आप इसे छान लीजिए चलनी से, ताकि इसमें कंकर वगैरह ना हो। बस जब ये इस तरह से तैयार हो जाए तो इसकी तासीर ना हल्की सी गर्म होती है, तो जब हम इसे दूध के साथ मिला करके खाते हैं, या किसी स्मूथी में, फ्रूट के स्मूथी में मिला करके खाते हैं, गर्माहट जो है थोड़ी कम हो जाती है। इसे गर्मी सर्दी दोनों टाइम खा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जिन माताओं को दूध नहीं उतरता है उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। ये बात रोग को दूर करता है। बात रोग यानी कि जिनके शरीर में बादी का रोग रहता है, उनको 80 तरह की बीमारी बन जाती है, और ये बात रोग को दूर करता है, तो 80 तरह की बीमारी भी दूर हो जाती है। आपको शरीर में बाल से लेके यानी कि एडी से लेके चोटी तक जितने भी आपकी बीमारी है, उसमें ये सब कारीगर का काम करता है। मतलब बहुत अच्छा ये कारीगर काम करता है। पेट में कब्ज रहती है तो इसमें फाइबर भरपूर बहुत मात्रा में, तो कब्ज को ये तोड़ता है। आपके शरीर में चर्बी बहुत ज्यादा रहती है तो ये आपके पेट की चर्बी को तोड़ता है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा प्रोटीन फाइबर है कि ये आपके शरीर को ना, पेट को भरा भरा रखता है, और उसकी वजह से आपको ज्यादा भूख नहीं लगती है, और आपकी चर्बी को जो है कम करता है। यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब दूध लिया है। अगर गाढ़ा वाला दूध आपके पास है तो इसमें आधा गिलास पानी और मिला दीजिएगा, और 2 चम्मच भर के ये जो हमने हलीम के बीज भिगोए थे वो इसमें भर के डाल देंगे। ज्यादा पसंद है तो थोड़ा सा और डाल लीजिए, आधी चम्मच, बस इतना ही इसमें हम डालेंगे, और बस इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। जब धीमी आंच पर पकाते हैं तो ये एक दूसरे से आराम से मिल जाते हैं, खीर जैसा बन जाता है, तो इसकी तासीर जो गर्म थी वो गर्म नहीं रहती है, और बहुत अच्छा पाचक बन जाता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र खराब रहता है, यानी कि उनका पेट कभी भी सही नहीं रहता है, ना ही वो अच्छे से खाना खा सकते हैं, तो आप अगर हलीम के बीज की खीर बना करके खाते हैं तो आपका पेट का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, आपकी कब्ज टूटती है। जिन लोगों को दस्त बार बार आता है उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट रहती है या ऐठन रहती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जब खीर आप बना रहे हैं तो ऐसे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसे कुछ स्वादिष्ट बनाने के लिए तो आप इसमें जो कच्चा नारियल आता है पानी वाला, उसको आप कद्दूकस करके इसके अंदर नारियल डाल देते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, उसके साथ ही बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को अगर नारियल पसंद नहीं है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, किशमिश हो गया, जो भी आपको पसंद है आप इसमें 1 चम्मच भर के बारीक बारीक काट करके इसे डाल दें। 2 से 4 हरी इलायची लेंगे जिसे कूट करके इसमें डाल देंगे, जो आपके डाइजेशन पावर को भी बहुत अच्छा करेगी, मतलब इसे पचाने में बहुत अच्छा ये काम करेगी। चलिए जे धीमी धीमी आंच पर ये पक रही है तो हमें और इसके फायदे जान लेते हैं। इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपकी चमड़ी लटक गई है, आपके चेहरे पर नूर नहीं है, जो औरतों के चेहरे पर नूर होना चाहिए वो नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे महीने में आपके चेहरे पे नूर आने लग जाएगा। आपके बाल जो रूखे सूखे थे, बढ़ नहीं रहे थे, उनके ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे इसे नहीं लेना है, और जिनको बीपी हाई रहता है उन्हें नहीं लेना है, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम रहती है उन्हें आपको नहीं देना है। मतलब ये 3-4 लोगों को आपको ध्यान रखना है, बाकी सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीरियड के टाइम पे दर्द होता है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पीरियड खुल के नहीं आता है उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है।
मेनोपॉज की प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा काम करता है। पीसीओडी के टाइम पे आप इसे ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको ताकत देगा। शरीर में ताकत नहीं रहती है, थके थके से रहते हैं, बीपी लो हमेशा रहता है, उनको कोई काम बोलो तो वो उनका जम्भाई लेने लग जाएंगे और उससे काम बिल्कुल नहीं होता है। जॉइंट पेन होने लग जाता है, या फिर आपको जो है नींद आती रहती है, इसे आप दीजिए बीपी लो वाले को, उसको इतनी एनर्जी आएगी कि आप देख करके खुद हैरान रह जाएंगे कि वाह भाई वाह, मजा आ गया। आशीर्वाद देते हुए नहीं थकोगे कि मीनू जी आपने हमें क्या चीज बता दी कि हमारे शरीर में तो एकदम क्रांति आ गई है। कहाँ हम सुस्ती से बैठे रहते थे, आज का काम कल टालते थे। बहुत सारे फायदे होते हैं, अब जितने फायदे मैं बोलूं उतने कम है। इसे पुरुष ले सकता है, स्त्री ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, बुजुर्ग ले सकते हैं, किसी को खराबी नहीं करता है। लेकिन लेने का तरीका आप जान लीजिए। अगर सर्दी का मौसम हो तो इसे लड्डू बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर विटामिन ए है, ई है, सी है, तो ये आपके शरीर में सारे तरह की जो पूर्ति कर देता है। आयरन होने की वजह से ये आपके खून को तेजी से बढ़ाता है, और जो खराब खून है उसे भी ये निकाल देता है। खून की कमी है तो भी ये बहुत अच्छे से पूरी कर देता है। अब आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो आप ऐसे ही ले लीजिए। नहीं तो अगर आपको मीठा पसंद है, मीठा डालना चाहते हैं, तो आप इसमें धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कीजिएगा। जिसमें धागे होते हैं वो मिश्री का आप इस्तेमाल करके कूट करके आप इसमें डाल सकते हैं। शुगर वालों को अगर आप दे रहे हैं तो इसमें मिश्री ना डालें, उसको ऐसे ही आप देंगे तो ये ठीक रहेगा। अब मैंने जैसे इसके फायदे आपको बताए, तो आपने सुना कि इसके फायदे हैं, तो मैं इसको काफी मात्रा में खाऊंगी तो या खाऊंगा तो इसको मेरे को बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और बहुत ही जो है मेरा शरीर अच्छा हो जाएगा। नहीं, इसकी ज्यादा मात्रा भी जो है नुकसान करेगी। जितनी मात्रा मैंने बताई है उतनी लेनी है। ये एक तरह की औषधियां होती है। जो भी चीज हम खा रहे हैं, जो भी चीज ले रहे हैं ना, उसको हम लिमिट में ही लेते हैं। कोई भी चीज हो, उसे अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान ही करेगी। तो इसे दिन में एक टाइम पे आप किसी टाइम ले लें, सुबह ले लें, दोपहर ले लें, शाम को ले लें, जब आपको पसंद है आप उसे इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा फायदेमंद है। अगर आपको पीरियड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे थोड़ा सा भून लीजिए, तो आप इसे एक पुड़िया बना लें, क्वार्टर चम्मच, मतलब चौथाई चम्मच आप इसे ले लें, और गुनगुने पानी के साथ अगर आप पी लेते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और बहुत अच्छे से ये आपके शरीर में काम करेगी। मतलब हर तरीके से इसे अलग तरीके से आप यूज में ले सकते हैं। भून करके, पीस करके पुड़िया के रूप में जब आप लेते हैं तो उसकी मात्रा एकदम कम रखिएगा, और उसे आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। इसे दिन में खाना खाने के बाद ले सकते हैं, रात को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के जमाने में ना दवाइयों के पीछे नहीं भागते थे। ऐसे ही हमारे पास जो है वैद्य हुआ करते थे, जो ये चीजें हमें बताया करते थे कि ऐसे चीज खा लीजिए और सही हो जाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों भी घर में पता होता था, वो हमें इस तरह की चीजें देते थे। बस इसे 3-4 लोगों को नहीं देना है। जैसे गर्भिणी स्त्री है, गर्भावस्था के अगर आप दौरान देंगे तो वो दिक्कत आ जाएगी। कई लोगों को डिलीवरी के बाद जैसे दूध नहीं आता है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह से जरूर लेकर के आप इसे खाइएगा, क्योंकि कईयों को वैसे दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन कभी कभार किसी को 1-2% लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो उस टाइम पर आप पूछ के दे दीजिएगा। और अगर आपको कमजोरी, थकान महसूस हो, जोड़ों में दर्द है या कहीं पर कुछ है, उस चीजों में तो आप निरोगों के ले सकती है। जिन्हें कैंसर की प्रॉब्लम है या हाइपर जिन्हें बीपी रहता है या फिर हाइपर थायराइड है, उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है बस, और बाकी सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ जरा शेयर कीजिएगा, जरा लाइक दीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।